Hello dear students, today we would like to study about the chapter number 1 rational numbers based on class 8 part 2। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आज हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करें उससे पहले बच्चे चल आज हम ये देख लें कि रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पिछले क्लास में क्या क्या स्टडी किया था। तो पार्ट 1 अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आपने वहाँ पे रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन लिया। नाउ अगर मेरे पास मान लो कि दो रेशनल नंबर्स है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 1/4 प्लस 2/3, ठीक है बच्चों, मेरे पास ये दो रेशनल नंबर्स है और अगर इस रेशनल नंबर्स का मुझे प्लस करना है तो मैं कैसे प्लस करूँगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है इसकी, ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है, बड़ा सिंपल है। 4 का और 3 का और कुछ करना नहीं है, बेसिकली इसका हम एलसीएम टेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहला हमारा जो एम्स है वो ये होना चाहिए कि हमारे पास चाहे दो रेशनल नंबर्स हो या तो मोर देन 2 रेशनल नंबर्स हो, जिस दिन हम उसको प्लस या तो माइनस करते हैं बच्चों, हमें पहली बात ये याद रखनी होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं 4 और 3 के बीच में एलसीएम लूँगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी 4 के और 3 के जो मल्टीपल्स है उसमें मुझे छोटे से छोटा एक ऐसा मल्टीपल्स ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो और वो लीस्ट हो, उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, 4 3 12 होता है, जबकि यहाँ पे 1/4 है, जबकि यहाँ पे 2/3 है बच्चों। और इसके साथ मैं डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 12 मिल जाए। आप कहेंगे सर 4 3 12 होता है और 3 4 12 होता है। तो डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे बहुत सारी 12 मिल गए। जबकि मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 डिनोमिनेटर में किया है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर को भी बुरा लगेगा, तो उसको भी उसका मल्टीप्लाई बाई 3 दे देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा, तो उसको भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई बाई 4 कट हो जाता है तो एज इट इज़ 2/3 मुझे सेम वैल्यू मिलती है। सेम टू सेम हियर अगेन, इफ़ वी विल ट्राई टू कट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूट 3 3, देन वी गेटिंग द एज वेल एज सेम वैल्यू 1/4। तो ये रखने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े तो 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। तो इसकी जो मुझे वैल्यू मिली, एक टाइम पे मेरे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं था और अब की बार मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है। जिस दिन मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होता है मैं उसको वन टाइम लिख लेता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं 12 + 12 24 कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात है। हमें 12 + 12 वन टाइम 12 लिखना है और न्यूमरेटर में जो है उस वैल्यू को मुझे सिंपली इस प्रकार से बिठा देनी है प्लस के रिलेशन में, अगर यहाँ पे प्लस है तो, अदरवाइज यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस रखूँगा, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो ये इसके रूल्स बड़े अलग है, इस मेथड से हम वो सोल्व नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड आया तो उसके डिफरेंट मेथड है, यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन को और सब्ट्रैक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो बड़ा सिंपल हुआ ये, इसका आंसर होगा 8 9 10 एंड 11। तो 8 + 3 होगा हमारा 11 और यहाँ पे होगा 12। तो 11/12 इज नथिंग बट इट इज़ अ आंसर ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये दो फ्रैक्शन को जब मैं प्लस करूँगा तो मुझे 11/12 मिलेगा। ओके नाउ, तो बच्चों हमने ये देखा कि अगर दो फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमें फ्रैक्शन फॉर्म ही मिलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक फ्रैक्शन है, मतलब कि रेशनल नंबर, ठीक है, अगर एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर, और अगर दूसरा रेशनल नंबर को मैं ऐड करूं, ठीक है बच्चों, अगर दूसरे रेशनल नंबर को मैं ऐड करूं तो मुझे आंसर में भी क्या मिलेगा बच्चों, रेशनल नंबर मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यानी अगर हमें प्रॉपर्टीज जो देखनी है रेशनल नंबर्स की, उसमें पहली प्रॉपर्टीज ये है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है, तो अगर रेशनल नंबर की पर्टिकुलर बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती है वहाँ पे वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अगर
एडिशन की बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलर एडिशन प्रोसेस के ऊपर हम रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को देखें तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताता है बच्चों कि अगर कोई दो रेशनल नंबर्स को अगर प्लस किया जाए, अगर कोई दो रेशनल नंबर्स को प्लस किया जाए तो जो आंसर में मुझे जो मिलेगा वो रेशनल नंबर्स ही मिलेगा। जैसे आपने देखा है दो वोल नंबर्स को ऐड करने के बाद वोल नंबर मिलता है, इंटीजर्स को ऐड करने के बाद इंटीजर्स मिलता है, ऐसे रेशनल नंबर्स को ऐड करने के बाद बच्चों रेशनल नंबर मिलेगा, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है, मैं आपको जो होमवर्क में दूंगा आपको ये बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चंस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन लिख देते। तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आप लोगों को ये वेरीफाई करके बताना है कि क्या ये दो रेशनल नंबर्स जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का, ये जो दो रेशनल नंबर्स है 3/7 एंड -5/11, उसको जब आप प्लस करेंगे यानी कि जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या इसका जो आंसर है वो रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब चेक करना होता है। आप लोगों को ऐड करने के बाद आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ये दो रेशनल नंबर को। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको यही प्रोसेस करनी है, दोनों को ऐड करके आपको वेरीफाई करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होता है कि नहीं। ठीक है, रेशनल दिस टू रेशनल नंबर्स आर क्लोजर अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और नॉट, आपको ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको सोल्व करके बताएंगे। इसके बाद पार्ट 3 के साथ ख्याल रखिए। धन्यवाद।